अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक भाई ने सवाल किया है कि मुझे इहतलाम हो गया था, मैं नापाकी की हालत में था और नापाकी की हालत में मेरे लिए खाना कैसा है, क्या मैं नापाकी की हालत में खा पी सकता हूँ या नहीं खा पी सकता। तो गोया कि वो ये कहना चाहता है कि मैं अगर औरत से मिलूँ या नापाकी की हालत हो तो इन सूरतों के अंदर मेरे लिए खाना पीना कैसा है। तो उसके लिए अर्ज़ी है कि जनाब कि अगर आपके पास वक़्त है, आप अगर खाना चाहते हैं, आपके पास गुस्ल करने के लिए भी वक़्त है, तो अफ़ज़ल आला और अच्छा तरीका यही है कि आप पहले गुस्ल फरमा लें और गुस्ल करने के बाद ही आप खाएं पिएं और सारे काम करें। अगर आपने गुस्ल करने से पहले पहले खाना है तो उसके लिए कुछ आदाब हैं, वो आदाब मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। उसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आप इस्तिंजा करें। इस्तिंजा करने की सूरत के अंदर आपका जो वुज़ू इस्तिंजा करें। इस्तिंजा की जगह पे जो निजासत लगी हुई है या आपके जिस्म पे जो निजासत लगी हुई है, इस्तिंजा की सूरत में आप उसको धो लें। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को धोएं और हाथों को धोने के बाद आप अपने मुंह में पानी डालें और 3 मरतबा गरारा करें। और 3 मरतबा जब आप गरारा करेंगे तो 3 मरतबा गरारा करने के बाद आपने 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना है। और ये जो आप नाक में पानी चढ़ाएंगे, ये नरम हड्डी तक पानी को जाना ज़रूरी है, 3 मरतबा होगा। उसके बाद आप अपने मुंह को धो लें और अपने हाथों को धो लें। तो इस सूरत के बाद ये जो तरीक़ाकार बताया गया है, इस तरीक़ाकार के बाद आप खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने गुस्ल फरमा लिया तो आपके लिए ये बेहतर और अच्छा है। अगर आपको ये मालूम नहीं है कि मुझे एहतलाम आ गया है, आपको इल्म नहीं था, सुबह हो गई और आपने खाना खा लिया या इस सूरत के अंदर आप भूल गए, तो इन सब सूरतों के अंदर आपका खाना खाना जायज़ है और हराम और मकरूह नहीं है। तो ये जो लोगों के जहन में होता है कि नापाकी की हालत में खाना हराम है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि नापाकी की हालत में वुज़ू के साथ खाना पीना सही और जायज़ है। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।